हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पावर सीरीज सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ पर हम पावर सीरीज मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमारी टर्म है ऑर्डिनरी पॉइंट, एक टर्म है सिंगुलर पॉइंट, एक टर्म है सिंगुलर रेगुलर और एक है इरेगुलर। डिफरेंशियल हमारी दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दी हुई है d2y/dx² जिसका कोफिशिएंट 1 है, dy/dx जिसका कोफिशिएंट px है और y का कोफिशिएंट का नाम हमने रख दिया qx। अब हम कहेंगे कि कोई पॉइंट, मान लीजिए x = a, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, मान लीजिए इसको नंबर 1 दे देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो 1 का ऑर्डिनरी पॉइंट कब बनेगा? ऑर्डिनरी पॉइंट, तो ऑर्डिनरी पॉइंट कब बनेगा कि जब px और qx a पर डिफाइंड होंगे। जब px और qx x = a पर डिफाइंड होंगे, इसका मतलब ये हुआ p ऑफ a एंड q ऑफ a डिफाइंड होंगे। जैसे ये डिफाइंड हो जाएंगे तो px और qx की एनालिटिक या डिफरेंशिएबिलिटी शो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि वो डिफाइंड होने चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं है, अगर px और qx में से एक भी डिफाइंड नहीं है तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा, फिर उस पॉइंट को कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। अगर दोनों डिफाइंड है तो हम कहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर एक भी डिफाइंड नहीं है तो हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। अब बात आती है कि सिंगुलर पॉइंट जो है वो रेगुलर कब बनेगा और इरेगुलर कब बनेगा। जब एक भी डिफाइंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर x = a पर ही हम ये देखेंगे कि x - a को दूसरी साइड ले जाते हैं, x - a फैक्टर हो गया, यानी कि x = -1 है तो x + 1 हो जाएगा। x - a को फिर हम px से मल्टीप्लाई करेंगे, x - a के स्क्वायर को qx से मल्टीप्लाई करेंगे, qx में x - a का स्क्वायर आएगा और px के साथ मल्टीप्लाई में x - a आएगा। फिर हम देखेंगे कि ये डिफाइंड होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? डिफाइंड। अगर दोनों डिफाइंड हो जाते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो रेगुलर बन जाएगा। अगर एक भी डिफाइंड नहीं होता तो हमारा पॉइंट रेगुलर नहीं बनेगा। अगर एक भी डिफाइंड नहीं होता तो वो उस केस में हमारा पॉइंट इरेगुलर हो जाएगा। या हम ये कहें कि इनकी लिमिट हम फाइंड करेंगे, लिमिट x - a px, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड लिमिट x - a का स्क्वायर qx x टेंड टू a, नॉट इंफिनिटी, x टेंड टू a पे हम निकालेंगे x टेंड टू a। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमारा पॉइंट रेगुलर है। अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा पॉइंट इरेगुलर है। तो ये था कि कोई पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट कब बनेगा, सिंगुलर पॉइंट कब बनेगा, रेगुलर पॉइंट कब बनेगा। अब हम सोल्व कर डिफरेंशियल इक्वेशन को। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज। सीरीज में हमें इसको सोल्व करना है। सीरीज में हम इसको सोल्व करेंगे।
सीरीज का मतलब हमारा पावर सीरीज रहेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो गिवन डिफरेंशियल को इक्वेशन को पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे? कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद d2y by dx square प्लस px dy by dx प्लस y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ qx भी आएगा, qxy इज इक्वल टू 0। तो px की वैल्यू हमारी आ जाएगी x, ये x यहाँ px, qx की वैल्यू y का जो कोफिशिएंट है वो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 है यहाँ पर। फिर हमने देखेंगे कि सॉल्यूशन यूजुअली हम 0 के अबाउट निकाल लेंगे, या तो मेंशन किया होगा कि किसके अबाउट निकालना है, अगर मेंशन नहीं है तो 0 के अबाउट हम निकाल लेंगे, x इक्वल टू 0। हम ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर है तो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट में हम देखेंगे कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। जब हम x को 0 यहाँ पुट करते हैं तो p0 0 आ गया और q0 तो 1 ही आएगा क्योंकि राइट साइड में x है, यानी कि ये डिफाइंड हो गए तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो पावर सीरीज के अंदर हम मान लेंगे लेट y बराबर समेशन m की फॉर्म में मानिए या n की फॉर्म में मानिए या k की, m रनिंग 0 टू इन्फिनिटी am x माइनस 0 की पावर m, जिसको आप x माइनस 0 हमारा जो है 0 के अबाउट ले रहे हैं ऑर्डिनरी पॉइंट, जिसको 0 को यहाँ से हटा भी सकते हैं क्योंकि x माइनस 0 का तो x ही रहेगा, am x की पावर है। अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये बनेगा, m को 0 पुट करेंगे पहले, फिर m को 1 पुट करेंगे, a1x हो जाएगा, फिर m को 2 पुट करेंगे, a2x हो जाएगा स्क्वायर, फिर m को 3 पुट करेंगे, a3x क्यूब हो जाएगा, फिर m को 4 पुट करेंगे, a4x की 4। तो यहाँ जो ये कोफिशिएंट है और ये चलती रहेगी कि वेयर a0 a1 a2 ये कोफिशिएंट ही हमें फाइंड आउट करने हैं। वेयर a0 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन आर टू बी डेटरमाइन, यही तो डेटरमाइन करने हमने, आर टू बी डेटरमाइन, ये डेटरमाइन करने हैं। जब ये निकल जाएंगे तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और पुट करके हमारा y का सॉल्यूशन आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी जो कि सीरीज में हमें चाहिए। अब y की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमें इस इक्वेशन में क्या है, dy बाई डी एक्स भी है, यानी कि इसका डेरिवेटिव भी लेना है और डबल डेरिवेटिव भी लेना है, तो 2 बार डेरिवेटिव हमने लेने हैं। y आ गए, गिवन इक्वेशन को अगर हम 1 नंबर पुट करें तो इसको हम 2 नंबर पुट कर सकते हैं। फिर हम इसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स समेशन कहाँ से शुरू होगा वो हम देखेंगे। am हमारे पास पहले था, x की पावर m का डेरिवेटिव क्या आएगा, m x की पावर m माइनस 1, am पहले से था, x की पावर m माइनस 1। तो यहाँ m 1 से शुरू हो जाएगा, पहले 0 से था, ये आप ध्यान रखेंगे, ये 1 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ देखें a0 0 हो गया, a1 x का डेरिवेटिव a1 आएगा, a2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a2x और a3x क्यूब का डेरिवेटिव 3a3x स्क्वायर, यानी कि कोई भी x की नेगेटिव पावर नहीं है, तो इसलिए यहाँ वेरिएशन m 0 नहीं हो सकता, 1 से होगा। इसको आप 3 नंबर दे सकते हैं या इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। फिर इसका डबल डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे,
d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। और डबल डेरिवेटिव हमारा वेरिएशन क्या होगा, अब एक डेरिवेटिव और कर लीजिए 3 का। तो m पहले से था, m-1 ऊपर है x की पावर, तो m-1 आगे आ जाएगा। am कांस्टेंट है, x की पावर m-2 हो जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं हो सकती तो m 2 से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये 4 नंबर इक्वेशन आ गई। फिर हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर में इक्वेशन y की वैल्यू है और 3 नंबर में dy बाई डी एक्स की वैल्यू है और 4 नंबर में d2y बाई डी एक्स की, इनको गिवन जो है इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई पहले तो m-1 am x की पावर m-2 m रनिंग 2 टू इन्फिनिटी प्लस x बाहर था, फिर था हमारा dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स 3 से ले लीजिए, समेसन m रनिंग 1 टू इन्फिनिटी m am x की पावर m-1 और फिर y की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट 1 ही था, तो ये समेसन m यहाँ हमारा वेरिएशन 0 से था, 0 टू इन्फिनिटी am और x की पावर m, ये बराबर 0 थी इक्वेशन। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, एक डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी और ये y की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है कि जो हमारी x है, x की पावर सेम करनी है। देखिए यहाँ x की पावर m-2 है, यहाँ x की पावर m-1 है, यहाँ x की पावर m है, तो हम इनको सिंगल उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि m में ही कन्वर्ट कर लेते हैं सभी पावर। तो ये तो x की पावर m है ही है, तो एक तो हमें इसको चेंज करना है, x की पावर m-1, और एक हमें इसको चेंज करना है x की पावर m-2। तो पहले हम m-1 को, m-2 को जो है स्पीक्स को चेंज करते हैं। देखिए m-2 को हम क्या करते हैं, k मान लेते हैं। m-2 अगर k होगा तो m हो जाएगा k+2, ठीक है। ये पहले समेशन के लिए हम कर रहे हैं। तो पहला ये जो समेशन है आपका, ये हो जाएगा समेशन m की जगह आ गया k+2, k+2 m की जगह k+2 आएगा तो -1 भी है, तो ये बनेगा k+1 और am k+2 और x की पावर हो जाएगा k, क्योंकि m-2 को k माना। अब वेरिएशन क्या आएगा, देखो m 2 से था तो 2 - 2 0, यहाँ पर अगर m को 2 पुट करते हैं हम तो 2 - 2 k, यानी k की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू हो जाएगी, तो k का वेरिएशन यहाँ 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे हम k को m से, क्योंकि m में ही है हमारी सारी इक्वेशन, तो k को जस्ट रिप्लेस कर देंगे m से। तो k को जस्ट रिप्लेस जब आप m से करेंगे तो यहाँ m हो जाएगा k की जगह, सब जगह m का वेरिएशन 0, डमी रिप्लेस। अब हम आते हैं सेकंड जो समेशन है, इसमें x बाहर से मल्टीप्लाई है, तो पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समेशन के अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जैसे ही x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x की पावर m-1 है तो x की पावर m हो जाएगा, तो यहाँ तो x की पावर m बन जाएगा, यानी कि यहाँ चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये समेशन हमारा क्या बन जाएगा, m रनिंग 1 टू, वेरिएशन तो वही रहेगा, x को हम अंदर ले गए, m am x की पावर m, तो यहाँ x की पावर m हो गया। यहाँ हमने x की पावर k को डमी रिप्लेस m से कर देंगे तो m में आ जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं समेशन m रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m+2
m प्लस 1 a m प्लस 2 x की पावर m। ये दूसरा समेशन हो गया। तीसरा m में है ही है। अब इन तीनों समेशन को, अब यहाँ ये वैल्यूज जो है ये 0 से हो गया वेरिएशन, ये 1 से है वेरिएशन, ये भी 0 से है। तो इनको लिख लेते हैं हम, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो ये m प्लस 2 m प्लस 1 a m प्लस 2, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। यहाँ पुट कर लेते हैं समेशन m रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 x की पावर m में आ गया। ये समेशन हमारा सिंपली रिप्लेस 1 से ही रहेगा अभी तो वेरिएशन m am x की पावर m हो गया। ये भी हमारा एज सच है वेरिएशन, लेकिन ये 0 से है am x की पावर m। अब आप देखते हैं कि x की पावर m तो तीनों में सेम हो गई, लेकिन जो वेरिएशन है वो अभी सेम नहीं हुआ। तो वेरिएशन क्या है कि 0 से है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, यानी कि जिनमें ज़्यादा आगे से वेरिएशन होगा वहां तक हमने लेके जाना है। ये हम 1 तक है, तो ये 0 वाले को भी 1 तक लेके जाना है और 0 इसको भी 1 तक लेके जाना है। तो क्या करेंगे, 0 की टर्म अलग कर देंगे, 1 से शुरू कर देंगे। 0 m को 0 पुट कर दो, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 1 1, यानी कि ये बन गया 2 और 0 पुट किया a2, ये a2 आ गया और x की पावर 0 किया तो x की पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं। तो 0 टर्म को अलग कर दिया, 0 कोएफिशिएंट को अलग करके ये वेरिएशन हो गया 1 से। ओके, तो 1 से वेरिएशन लिख देते हैं m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 x की पावर m। और दूसरे में वेरिएशन ये 1 से है ही है, 1 तक हमें लेके जाना है, तो ये 1 से, ये तो ऐसा आ जाएगा समेशन m am x की पावर m। तीसरा जो समेशन है वो 0 से है, तो 0 टर्म अलग कर दो, m को 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो a0 x की 0 और उसके बाद 1 से हो जाएगा समेशन। तो इसको हमने 1 से लिख दिया है m1 टू इन्फिनिटी am x की पावर m। अब हम क्या करें कि जो ये कांस्टेंट टर्म है दो 2a2 और ये a0, क्योंकि x की 0 1 होता है, ये अलग कर लो। तो ये बन गया 2a2 प्लस a0 प्लस, अब देखिए समेशन, बाकी तीनों समेशन देखो 1 से है तीनों समेशन, तीनों में x की m है, तो ये कॉमन ले लो, समेशन m1 टू इन्फिनिटी बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2, फिर दूसरी समेशन की टर्म m am और फिर तीसरे समेशन की टर्म am और x की पावर m कॉमन बाहर और बराबर 0। तो ये एक पोलिनोमियल की तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे कि x की पावर छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट टर्म को 0 के बराबर पुट कर देंगे, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा और ये जो x की m का कोएफिशिएंट है ये भी सारा 0 हो जाएगा। m का वेरिएशन 1 से रहेगा, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2a2 प्लस a0 बराबर 0, एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर दूसरी क्या है m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 m am प्लस am। ये दो am है, चाहे तो यहाँ am कॉमन ले सकते हैं। m का जो वेरिएशन है वो 1 से रहेगा, 1 या 1 के बाद। इसको हम रिकरेंस रिलेशन भी बोल देते हैं। तो am प्लस 2 am प्लस 2 बड़ा है तो am प्लस 2 एक तरफ रख लो, am वाले को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 बराबर माइनस का हो जाएगा, am को मैंने कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 am। अब आप क्या करो, m प्लस 1 कट जाएगा
m+1 दोनों साइड से या डिवाइड करके काट लो, तो am+2 आ जाएगा -am/m+2। तो इसको एक नंबर दे सकते हैं हम। तो पीछे हमने नंबर 4 तक दिए हैं, तो इसको हम 5 नंबर जो है दे सकते हैं। m का वेरिएशन 1 या 1 के बाद रहेगा। अब इसमें m को 1 पुट कर दो, m को 1 पुट करोगे तो a3 आएगा बराबर -a1/3। फिर m को 2 पुट कर दो तो a4 हो जाएगा, 2 + 2 4 बराबर -a2 डिवाइड बाय 2 पुट किया, 2 + 2 4, ये a4 आ गया। एक दो कोएफिशिएंट और निकाल सकते हो आप, निकालने हैं तो a5 निकाल लीजिए। m को 3 पुट कर दो, 3 और 2 5, 3 पुट किया -a3 डिवाइड बाय 3 + 2 5, ये 5 हो गया। फिर a6 अगर आपको बताना है तो यह 4 पुट कर दो m को -a4 डिवाइड बाय 4 और 2 6, एंड सो ऑन। इस तरह हम चलते रहेंगे, एंड सो ऑन, ये हम लिख देंगे एंड सो ऑन। 2 4 निकाल लेंगे। अब आप यहाँ देखिए, ये 2a2 + a0 है, यहाँ से भी तो निकल रहा है हमारा, a2 निकल रहा है यहाँ, a2 बराबर -a0 डिवाइड बाय 2। तो ये जो a2 की वैल्यू आई है, ये a2 की वैल्यू आ गई। a2 की वैल्यू आप यहाँ a4 में पुट करेंगे, a4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर आप a2 की वैल्यू a4 में पुट करेंगे, a4 की वैल्यू a6 में पुट करेंगे तो a6 की चेंज हो जाएगी। इसी तरह आप a3 की वैल्यू a5 में पुट करेंगे, यानी कि a2, a3, a4 सभी कोफिशिएंट खत्म हो जाएंगे, केवल 2 बचेंगे, a0 और a1। a0 और a1 में 2 हमारे यहाँ बचेंगे। अगर इनको थोड़ा सा हम लिखें, a3 तो -a3/a1/3 है, a3 तो आ गया, a4 में पुट होगी तो a4 में हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, a0/4 दूनी 8। इसी तरह a3, यहाँ a3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, a3 की वैल्यू -a1 है तो माइनस माइनस प्लस, a1/5 दिए 15। इसी तरह a4 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, a0 तो साइन माइनस का ही रहेगा, 8 6 48, तो ये a6 की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को जो है हम सबको किसमें, y में, y की जो शुरू में हमने माना था समेशन am(x⁻m), m रनिंग फ्रॉम 0 to ∞, उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, y बराबर a0 पहली टर्म है प्लस a1x, ये दूसरी टर्म है, क्योंकि a0 a1 की वैल्यू हमें पता नहीं चली। a2 की वैल्यू क्या आई, -a0/2, -a0/2 x²। a3 की वैल्यू क्या आई, -a1/3, ये देखिए -a1/3, तो ये आ गई -a1/3 x³। फिर आगे वैल्यू क्या हो गई, a4 की वैल्यू a0/8, a0/8 x³। फिर आपकी हो गई, हमने 5 भी निकाला हुआ है, a1/15, a5 की वैल्यू a1/15, तो ये हो गया a1/15 x⁵। फिर हमने a6 भी निकाला हुआ है, -a0/48, तो ये हो गई -a0/48 x⁵, प्लस एंड सो ऑन। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, जहाँ a0 है, a0 को एक जगह कर दीजिए, a1 को एक जगह कर दीजिए, तो y आ गया। ये a0 कहाँ, यहाँ पर a0 है, यहाँ a0 है, यहाँ पर a4 में नोट है, यहाँ a0, तो a0 अलग कर दीजिए, ये ब्रैकेट, चाहे a0 को शुरू में कॉमन ले लो या बाद में कॉमन ले लो,
तो ए नॉट को चलिए मैं शुरू में ही कॉमन ले लेता हूँ, 1 हो जाएगा, प्लस -1/2 या माइनस को यहाँ प्लस के साथ -1/2 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 1/8 एक्स की 4, और फिर ये हो जाएगा प्लस -1/48 एक्स की 6, ये एंड सो ऑन चलेगा, प्लस a1 की टर्म अब लिख दीजिए आप, a1 कॉमन, x प्लस -1/3 एक्स क्यूब, फिर आपका आएगा प्लस 1/15 एक्स की पावर 5, यानी कि ओड पावर्स अलग होगी, इवन पावर्स अलग होगी, वो चांस की बात है। दो कोफिशिएंट रह गए हमारे, ए नॉट और a1। दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो ही कांस्टेंट आएंगे, सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा पावर सीरीज में जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि दो ऑर्डर की अगर आप इंटीग्रेशन से निकालते तो 2 बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता, और 2 बार इंटीग्रेशन करते तो 2 कांस्टेंट आते, वही 2 कांस्टेंट आए, यानी कि एक ये सॉल्यूशन जो है ये दूसरे सॉल्यूशन से इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स।